अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिंतूर तहसील के बोरी पुलिस थाने के हद में आने वाले रोहिला पिंपरी गांव में दो समाज के लोग एक जगह जमा होकर लाठी काठी से और अन्य हथियारों से मारपीट करते हुए एक दूसरे को जख्मी करने की फिरियाद देकर इसका मामला बोरी पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की अधिक जानकारी यह है कि जिंतूर तहसील के बोरी पुलिस थाने के हद में आने वाले रोहिला पिंपरी गाँव में रहने वाले विशाल विठल डुकरे उम्र 23 साल, इसने बोरी पुलिस थाने में फिरियाद दी है कि शेख तोक्कल शेख रहीम, शेख तौकीर शेख अदीर, शेख अरबाज शेख चांद पाशा, शेख नयूम शेख बड़े मियाँ, शेख हयूम शेख जब्बार, शेख तारिक शेख तौकल, शेख उल्फत शेख रसूल, शेख मकबूल शेख महबूब, उसी तरह से शेख करीम शेख रहीम, शेख मोहसिन शेख आज़म, शेख महबूब शेख मकबूल, शेख साजिद शेख ताजी मियाँ और अन्य 3-4 लोगों ने मिलकर जो रहने वाले रोहिला पिंपरी के, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर लोगों को जमा करते हुए फिरियादी के घर के सामने पटाखे बजाते समय अपराधियों ने मिलकर फिरियादी और साक्षीदार को मारपीट की। इस बारे में फिरियादी और उनके रिश्तेदारों ने अपराधियों से इसके बारे में जवाब तलब करने पे उन्हें पथराव फेंककर लाठी से मारपीट की गई। इस तरीके की फिरियाद देने पर पूरी पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 262/2025 कलम 296 115 कौंस में 2 118 कौंस में 1 118 कौंस में 2 333 189 कौंस में 2 191 कौंस में 2 125 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। यह फिरियाद पुलिस कांस्टेबल गफ्फार इन्होंने लेते हुए आगे की जांच PSI सोपान थोरवे कर रहे हैं। इस मामले में 3 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। एक अपराधी दवाखाने में इलाज ले रहा है। तो इसी घटनाक्रम में शेख मोहसिन शेख आजम उम्र 40 साल, रहने वाले रोहिला पिंपरी, इन्होंने फिरियाद दी है कि अपराधी नारायण मुटकुळे, पांडू गांजरे, रामा मुटकुळे, पिंटू मुटकुळे, शिवाजी मुटकुळे, करण डुकरे, धारू डुकरे, मारुति डुकरे, अन्य लोग जो रोहिला पिंपरी के रहने वाले कानूनी तौर पर जमा होकर इन लोगों ने बच्चों के झगड़ों को लेकर विवाद पैदा करते हुए इन आरोपियों ने फिरियादी को तेज हथियार से दाएं हाथ पर वार करते हुए जख्मी किया है और गवाधारों को भी मारपीट की है। इस तरीके की दिए गए फिरियाद पर बोरी पुलिस थाने में 263/2025 कलम 118 कौंस में 1 351 कौंस में 1 189 कौंस में 2 190 191 कौंस में 2 125 BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच PSI सोपान थोरवे कर रहे हैं। पिंपरी तालुका काय नाही, ते आले आणि ते लेकरात काहीतरी झालं ते आम्ही जाऊ द्या म्हणले, ते कुऱ्हाडी तलवारी घेऊन आले आणि आमच्या डोक्याला मारायला ही घटना आमच्या दारात समोर काही लेकराला फटाकडे वाजवून द्यावं म्हणून ते काहीतरी लेकरांचं झालं, ते मग तलवारी घेऊन आले। आमचे 7-8 माणसं जण अशी गंभीर जखमी आहेत। म्हणजे आम्हाला सवरण्याचं म्हणजे त्यांना विचारायचं पण त्यांना असं फुलं नाही आले आणि बदबद मारायलाच लागले। काय कारण होतं? कारण काहीच नाही। आम्ही आमच्या गावामध्ये आमचा सण साजरा करत होतो, ते डायरेक्ट तिकून आले आणि डायरेक्ट हाणामारीलाच लागले। जुने काय भांडण होतं? जुनं काहीच नाही। जुना राग असेल त्याचा म्हणजे पहिला 7-8-9 महिन्यासारखा म्हणजे 7-8-9 महिन्यामध्ये वाद झाला असेल, त्याचाच राग मनात धरून त्यांनी हा सूड घेतला। तक्रार दिली का? नेमकं चालू होता तुम्हाला आणि आता तक्रार दिली का? शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। महाराष्ट्र राज्य बेलदार समाज सेवा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष अबरार इलाही इनके नेतृत्व में तारीख 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे राज्य बेलदार समाज सेवा मंडल महाराष्ट्र परभनी द्वारा आयोजित राज्य बेलदार समाज के आदर्श पालक गौरव स्नेह सम्मेलन का आयोजन और मेड़ावा बड़े पैमाने पर और गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया है। इसमें समूचे महाराष्ट्र से
विविध तालुके से, जिलों से लोग और पदाधिकारी बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे बड़े बड़े ओहदे पर गए हुए। राज बेलदार समाज के, ये समाज ऐसा है जो कष्टकरी मेहनती समाज है। इनके बच्चे मेहनत करते हुए इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने पर उन पालकों का, माता पिताओं का बड़े पैमाने पर गौरव सत्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें परभनी जिले के पालक मंत्री के साथ अन्य विविध पक्ष के बड़े नेतागण भी इसमें शामिल होते हुए इन पालक वर्ग का गौरव सम्मान करेंगे। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर शामिल होकर अपना नोंद करवाए, ऐसी अपील महाराष्ट्र राज बेलदार समाज सेवा मंडल के उपाध्यक्ष विखार इलाही इन्होंने की है। परभनी जिला एवं महाराष्ट्र में पहली मर्तबा राज बेलदार समाज सेवा मंडल की ओर से ऐतिहासिक ऐसा बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन परभनी के दरगाह रोड स्थित मास्टर कैफे में आयोजित किया गया है, जिसके लिए आने वाले लोगों के लिए और नागरिकों के लिए, उसी तरह से मान्यगणों के लिए बड़े पैमाने पर पेंडाल लगाया गया है और तमाम चीज़ की सुविधा की गई है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता बशीर अहमद, साथ ही सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, इन्होंने जो अपील की है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। साथ ही साथ अतीक बेलदार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। राज बिरादरी का जो प्रोग्राम है कल का, इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा और राज बिरादरी से गुजारिश है कि कसीर तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें और हर ज़िले से आने वाले लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो लोग आए। बेलदार समाज से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो आके शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, परभनी के, महाराष्ट्र के कल बरोज़े जुमा बाद नमाज जुमा के परभनी शहर के मास्टर कैफ़े के अंदर एक बहुत बड़ा बेलदार समाज का सम्मेलन होने जा रहा है। मैं तमाम बेलदार समाज के लोगों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और जहां कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़े वाले हैं। हमारे बेलदार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अबरार भैया और हमारे अबूजर भाई और हमारे गुड्डू भाई, जो कि हमारे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करो, हमारे परभनी शहर के क़ायद कौसर नोमान हुसैनी साहब, इनके नेतृत्व में आज सभी ने सोशल वर्कर कैसा करना और लोगों के काम कैसा आना वक्त ज़रूरत पे, ये सभी हम लोगों ने हमारे वस्ताद सैयद कौसर नोमान हुसैन साहब से सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। और मैं परभनी के तमाम, परभनी जिला और महाराष्ट्र से सभी आने वाले मेहमानों का और सभी बेलदार समाज के सभी लोगों का मैं परभनी शहर के अंदर साथी सेवा भाई संस्था की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं और हम उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला उनका हर जायज़ ख्वाब पूरा करो। अल्लाह ताला से अच्छी दुआ करता हूं। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। परभनी जिले के सेलू तहसील स्थित आने वाले वालूर शिवार में डकैतियों ने दहशत मचाते हुए एक युवक की हत्या करते हुए बुजुर्ग पति पत्नी पर जानलेवा हथियारों के साथ हमला कर लुटेरों ने इन लोगों के पास से आभूषण और नकदी रकम लेकर वहां से फरार हो गए। सेलू तहसील के वालूर शिवार में बुधवार 22 तारीख के रोज आधे रात के समय 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान यह घटना हुई है। इस घटना के कारण इलाके में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। अज्ञात लुटेरों के एक गिरोह ने खेत में सो रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और एक बुजुर्ग पति पत्नी के हथियार से हमला करते हुए गहने और नकदी लूटकर वहां से फरार हो गए हैं, जिसके कारण इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल फैल गया है। खेत के शिवार में लूटने के साथ साथ हत्या करने का मामला सामने आने से वालूर निवासी आसाराम रनबाज सोनो ने उम्र 52 साल शिकायत के तहत उनका बेटा संतोष आसाराम सोनो ने उम्र 24 साल एक खेत में सो रहा था। तभी लुटेरों ने आधी रात को उस पर हमला कर दिया और उन्होंने संतोष के सिर पर और गर्दन पर भाले जैसे हथियार से हमला कर उस युवक की हत्या कर दी है। इसके बाद लुटेरों ने शिकायतकर्ता की मां वत्सलाबाई सोनो ने इन्हें सोने के आभूषण और 30,500 रुपये नकदी उनके पास से लूट लिए हैं। लुटेरों ने घटनास्थल के पास स्थित एक श्री कृष्ण मंदिर के में रहने वाले दत्तात्रेय भोकरे और सरूबाई भोकरे, इन पर भी हमला किया। दोनों को पीट कर घायल कर दिया। उन्होंने उनके आभूषण छीन लिए और उनकर लूट कर वहां से फरार हो गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरे वालूर शहर क्षेत्र में भय का और आक्रोश का माहौल है।
गांव के पास लुटेरों का उत्पात देखकर नागरिक सहमे हुए हैं। इतने बड़े हादसे की घटना की सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरज गुंजाल, डीवाईएसपी वाघमारे, सहायक पुलिस अधीक्षक जीवन बेनीवाल, स्थानीय अपराध शाखा के पीआई विवेकानंद पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक रामेश्वर धोंडगे, चंदन परिहार और बोरी थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक गोपिनवार घटनास्थल पर पहुंचे। सेलू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर दीपक बोरसे के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम भी लुटेरों की तलाश में एक टीम की गठित की गई है और जांच कर रही है। वालूर सदमे में है। युवक का शव देखकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में हुई इस डकैती से पूरा इलाका स्तब्ध है। इस बीच नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि लुटेरों को तुरंत ढूंढकर कड़ी सजा दी जाए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 5 में सामाजिक कार्यकर्ता बाबा कातकड़े के पुत्र विनायक कातकड़े इन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर हर घर यानी कि हर घर पर मिलाकर 4000 ऐसे फल के डिब्बे बनाकर उसे वितरित किया है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा कातकड़े हर साल इस हर त्यौहार को सामाजिक गतिविधियों के तहत आयोजन करते हैं। उसी तरह से उनके लड़के इन्होंने भी आज सामाजिक उपक्रम करते हुए ये त्यौहार को फल बांटकर हर घर पर इस तरीके से अपना सामाजिक उपक्रम निभाया है। उनके निकटवर्ती चाहने वालों ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। पासमध्ये गेल्या 9.5 वर्षापासून मी प्रत्येक व्यक्तींसोबत काम करत आहे, व्यक्तींच्या मदतीला धावून जात आहे। आपल्या देवाभाऊच्या आणि एकनाथ भाऊंच्या सर्वच लाडक्या बहिणींना दिवाळीचा फराळ म्हणून एक उपक्रम राबवलेला आहे। माझ्या प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये प्रत्येकांच्या घरी डोअर टू डोअर नेऊन देण्याचं काम मी या फराळाचं करत आहे। आपण हे जे कार्य गेल्या अनेक वर्षापासून करत आहात, अनेक कामं, सामाजिक कामं, प्रभागाचे कामं, काय सांगाल याबद्दल? दवाखान्याचं काम असेल, जे काय माझ्या हाताने होत असेल ते मी प्रभागासाठीच काम करत आहे। इथून पुढे मी करत राहील। मेघना दिदी असतील, सुरेश भाऊ असतील, महायुतीतले सगळेच, शिवाजी भाऊ असतील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभागामध्ये काम करत आहे। शेवटी पक्षाचा निर्णय राहील। पक्षाने निर्णय नाही घेतला तर मी माझ्या प्रभागासाठी कधी भी खंबीरपणे उभा आहेच। चैतन्य आंबेकर, प्रभाग क्रमांक 5, आनंदनगरमध्ये राहतो। बाबा कातकडे आणि बाबा कातकडेंचा मुलगा दोघांचंही कार्य मागच्या 7-8 वर्षापासून अतिशय चांगलं आहे। 2-2.5 वर्षापूर्वी जेव्हा प्रचंड पाऊस झाला होता तेव्हा गाडगेबाबा नगरमधून येणारं पाणी एवढं शिरलं होतं आमच्या कॉलनीतील पहिल्या आळीला, जवळपास 12 ते 13 घरामध्ये। वेळ होती रात्रीची 1:30-2ची, कोणी येऊ शकत नव्हतं। कॉलनीतले सुद्धा फार कमी लोक आले, पण त्यावेळेला बाबाचा मुलगा, बाबाची टीम माझ्यासकट आम्ही त्या ठिकाणी त्या लोकांना वाचवलं। अक्षरशः फ्रीज, सिलेंडर पाण्यावर तरंगत होते। दुसऱ्या दिवशी मग मेघना दिदींना सुद्धा बोलवलं, त्यांनी आम्हाला आधार दिला, लोकांना सांत्वना दिली आणि पुढं काही गोष्टी ज्या करायच्या त्याचं आश्वासनही दिलं आणि कार्य खूप चांगलं आहे। माझ्या आणि आमच्या पूर्ण सोसायटीमधल्या लोकांच्या शुभेच्छा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खानसा बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.